अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, दीन इस्लाम जो अल्लाह हमने दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। इस्लाम सलामती की चीज़ है। तो सिर्फ नमाज रोज़े का नाम जो है, सिर्फ नमाज रोज़ा पढ़ लिए तो इस्लाम अदा होगा। सिर्फ नमाज रोज़े का नाम दीन नहीं है कि नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, रमज़ान आया रोज़ा रख लिए, ज़िंदगी में एक बार हज कर लिए, ज़कात दे डाले तो होगा, इस दीन होगा कर को नहीं। ये भी दीन ही छे, मगर दीन का एक हिस्सा। तो जैसा अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी का दीन दिया, सो पैदा होने से लेको मरने तक, लंगोट से लेको कफन तक ज़िंदगी कैसे गुजारना अल्लाह ताला हमें बताया। पैदा करने के बाद अल्लाह यूँ छोड़ डाल, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया हमने। तो उसमें एक चीज़ मसला एक आज जो बताने जा रहा हूँ, उन्वान बीवी का उन्वान। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे वास्ते नमूना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका मफ़हूम खुलासा क्या है? देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, उनके तुम्हारे जीने का सामान है, वो ज़िंदगी तुम्हारे वास्ते नमूना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप के साथ कैसा रहना, पड़ोसियों के साथ कैसा करना, बहनों के साथ कैसा सलूक करना, बच्चियाँ आई तो बच्चियों के साथ कैसा सलूक करना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी बताए। तो इसी तरह बीवी के साथ, बीवी है तो बीवी के साथ कैसा सलूक करना, तो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम खुलासा यह है, बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है कौन? सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, तबलीगी साहब, बरेलवी साहब, अहले हदीस साहब नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम खुलासा, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। और तुम सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के साथ मैं अच्छा सलूक करने वाला हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 नुके हुए, एक रिवायत में आता है 13, बहरहाल 11 निके हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बीवियों वाले शोहर कैसा रहना था? मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जूता पड़ जाता हाथ से सीते थे, कपड़ा पड़ जाता हाथ से सीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू देते थे। एक मरतबा बुखार आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को निवाला बन को खाना खिलाए। हाँ, तो हमारे एक साथी कहने लगे, मौलाना मेरे बीवी का झगड़ा होता रहता है, मुझे कोई वजीफ़ा बताओ कि मेरे बीवी का मुंह बंद हो जाए कर। तो मौलाना क्या बोले, फिर वजीफ़े गिजीफ़े कौन से भी असर नहीं करते बीवियों को, मेरे नबी का वजीफ़ा पूरा करे, क्या हक है कि कभी निवाला बना को बीवी को खाना खिलाया? क्या नहीं कह, पहले एक काम कर, बाद में फ़ोन करके। कई दिन होगा ऐसे ही फ़ोन आया, मौलाना अच्छे हैं क्या कर को? मैं अच्छा हूँ, बाखैर से हूँ। मैं बोले ना वो काम करे, क्या निवाला बन को क्या तो बीवी को खिलाया? क्या नहीं कि वो शर्म आती है। अरे बा, मर्द हो को औरत से लड़ने में शर्म नहीं, निवाला खिलाने में शर्म। पहले एक काम कर, बाद में फ़ोन करके। इसी तरह आधे पौना घंटा भी गुजरा नहीं था, फ़ौरन फ़ोन आया, अमीर साहब का क्या हुआ? कमाल होगा का क्या हुआ? जैसे में निवाला बना को मुंह में दिवा, बीवी के मुंह खुला का खुला रहेगा। क्या बोली? तुमने ये सबक कौन सिखाया? सो का मौलाना तारिक जमील साहब का, अल्लाह उनकी बीवी बच्चों का भला करे। तुमने जानवर से इंसान बना डाले ना का। उस दिन से घर का झगड़ा खत्म होगा। तो निवाला खिलाना भी बीवी को सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी को निवाला खाना और मोहब्बत में एक नाम रखे थे बीवी का, क्या? हुमेरा कर को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते थे हुमेरा कर को, बाग बाग हो जाती थी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम आयशा छे, मगर मोहब्बत में एक नाम रखे थे सो हुमेरा कर को, तो पुकारे तो बाग बाग हो जाती थी। तो तुम्हें भी नाम रखो, नाम नहीं रखे रहे तो बीवी का, जाने मन, दिलरुबा, गुलाब का फूल, अनारकली, चंपा कली। हमें तो नाम अच्छे रखते नहीं, सीधे उल्टे रखती हो ना। तो गिड्डी, कानी, लंगड़ी, चौंची कर को, तलवियां से अंगार से लिखना। फिर मोहब्बतियों का तो कहां से देती है? काम उल्टा करती, फिर मोहब्बत तलब करत होता है। रागी का झाड़ डाल को, रागी की जो है फसल डाल को गेहूं आओ कर को आता है। गन्ना पेड़ डाल को गेहूं आओ का तो आता है। बेंगलुरु की बस में बढ़िया को या अल्लाह जो है दिल्ली को पहुंचा कर तो पहुंच जाती। पहले बस अच्छी सेलेक्ट करो, रुख सही करो, बाद दुआ करो, पहुंचाती। इसी तरह हमें सलूक अपनी बीवियों के साथ, अपने अहलिया के साथ, मैं मेरी अहलिया के साथ, आप अपनी अहलिया के साथ अच्छा सलूक करो, रहम करो, माफ़ करो, दरगुजर करो। टेढ़ी फसली से अल्लाह बनाया सो टेढ़ापन ज़रूर होता है। अल्लाह के रसूल बोले, मफ़हूम खुलासा, कि देखो औरत को अल्लाह टेढ़ी फसली से बनाया, टेढ़ापन ज़रूर होता है। उसे सीधी करने के तो टूट जाती है, सीधी करने जाओ ना को, उसके टेढ़ापन से फ़ायदा लियो। 10 बातें गलती के देखे तो एक बात छोड़ दो, 10 8 नहीं देखे सर कर जाओ।
एक दो बातों को हल्का सा टोको, घड़ी घड़ी कोट्टे पीटे का तो क्या बोलते बोलो, कोट कोट का पिट पिट का बारिश न को, कोट कोट का मरद न को कहते। उसके ऐसे जबान शीरी तो मुल्क जेरी कहते। अब तुम्हें आ रही भी बाहर से, थक को आए, कारोबार से आए, धंधे से, तिजारत से आए भाई, अब तुम्हें आए घर में बैठे, बीवी खाना पकाई, गोश्त गिश पका को काढ़िए सब रखे, अब भूल को तेज ज्यादा डाला लिए, तो तुम्हारी जबान कैसी रहना बोल रहा हूं स्वामी। बीवी के साथ अगर हमें अल्डाना भी तो उनको इस्लाह करना तो भी क्या तरीके से करना कर को बोल रहा हूं स्वामी। अब तेज पका दली, अब तुम्हें उठा को एक निवाला खाए, बहुत टेस्ट है, उठा को गोश्त खा को 2-4 दिन होगा, माशाल्लाह बड़ी भूख भी लगे, गोश्त का सालना डाल ले को टुकड़े उठा को खाए तो तेज क्या होता, गुस्सा, कच्चा खूं क्या पक्का खूं कहता है। तो क्या करना, वो गुस्से कुछ ऐसा तब्दील करना, क्या मोहब्बत के अल्फाज में, एक तो उसकी इस्लाह भी हो जाना, आइंदा उन्हें नहीं करना, मेरी मोहब्बत भी और बढ़ जाना, और क्या कहते हो आइंदा होशियार हो जाना। तो क्या करना, माशाअल्लाह तेज होगा, हाँ क्या तेज, मेरी जाने मल, मेरे दिल रुबा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा चंपा कली, अनारकली, मेरा जिगर का टुकड़ा, मोहब्बत में तेज पका दे लिए, मगर मेरी बीवी जहर दी तो भी खा जा तू, करके खा जाना। तो क्या होता है, खुश हो जाती है, अरे रे रे कैसा होगा ना, हमारे शोहर को तेज पका दली ना, आइंदा देख को पकाना भी, देख को पकाना कर को, ये वो इस्लाह हो गई, आइंदा देख को पकाती है। दूसरा 100 ग्राम मोहब्बत और बढ़ जाती है दिल में उसके तुम्हारी, और 100 ग्राम मोहब्बत बढ़ जाती है। अगर वो बजाय उसके बजाय तुम्हें गुस्सा आगा कर को बोल को तेज पका दे, लेकर उठा को क्या क्या पकाइए ऐसा कर को फेंके तो क्या बोलती है, खा ले को उठो जी, या घस को चूल्हे करने खड़ को पकाओ, मालूम होता है तुम ना, खा ले को उठो, क्या होगा। एक तो और आइंदा अब तो भूल को पकाइए, आइंदा जान पूछ को पकाती है, तुम्हारी इस्लाह नहीं हुई, तरबियत नहीं हुई, और गलती में बढ़ती है उन्हें, अब तो भूल को पकी है, बात जान पूछ को तेज डालती है। दूसरा क्या करता, 100 ग्राम मोहब्बत कम हो गई तुम्हारी, ऐसा होता है सो। तो इस्लाह करना तो भी जबान शीरी तो मुल्क गेरी कहते हैं, जबान शीरी तो मुल्क गेरी, नरमी है ना, सारियों को खा जाती है, गर्मी खुद कुछ खा जाती है। जबान का अल्फाज बोलने का, मगर बोलने के ढंग से बोले तो वो माना बदल जाता है, बोलने का ढंग कैसा है वो ढंग में माना भी वैसा चाहता सो। अब देखो मिसाल के तौर पर एक बात 3 तरीके से मैं ना बोल को बताता हूँ, एक ही चक बात मैं बोलूँ सो, मगर 3 इफेक्ट पड़ती, 3 असर पड़ती। पहला क्या, अगर हमारे भाई क्या की बोले मुझे, मैं बोला क्या कहा, तो क्या समझ रही तुम्हें, तारीफ कर रही कर को, वो जुमले को यूं बोलिया तुम्हें क्या कहा, तो रास की बात पूछ रही कर को हुआ। वो जुमले को यूं बोलिया तुम्हें क्या कहो कतो मारने जा रही कर को, क्या कहो कतो तारीफ, क्या कहो कतो सस्पेंस बात, क्या कहो कतो मारने जा रही कर को। तो हमारा जुमला कैसा रहना मालूम, किसी की इस्लाह तरबियत करना, घर वाले की, जोरू बच्चा की, सबकी तरबियत करना, तो कैसा रहना, क्या कहा, छोड़ो माँ, आ जाओ माँ, आ जाओ बेटा, जाओ जी, मेरे दिल रुबा मुझे बनी दो जल्दी, मेरे दिल रुबा मेरी टोपी धो को दिया लो, मेरे चंपा कली, अनारकली, जरा टॉयलेट जरा धो लो जी। तुम्हें क्या तो भी बोलो, मोहब्बत से बोलो, टॉयलेट भी धोती है, वो भी धोती है, कपड़े भी धोती है, पूरा घर झाड़ती है, सब करती है। जबान में नफरत रखो बोले तो ये काड़ी की चीज भी करती नहीं। यहाँ नफरत बढ़ते बढ़ते जिंदगी तोड़ लेती, जीने हार कर लेती। उसके से आजकल बहुत ज्यादा खुला तलाक हो रहा है, क्या भी नहीं, छोटा रीजन, साली गुस्सा, बोलने का ढंग रंग नहीं, पेश करने का ढंग रंग नहीं, बात करने का ढंग रंग नहीं। हमें भी बड़े बढ़ के समझ को दीन देखो, इस्लाम सिखाता है। इस्लाम में गए तो तरबियत कैसी करना, बीवी की, बच्चा की, माँ बाबा माप के साथ कैसा, भान के साथ कैसा, पड़ोसियों के साथ कैसा, आम आदमियों के साथ कैसा, जिंदगी कैसा गुजारना, इस्लाम सिखाता है। इस्लाम जिंदगी में आगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगी में आगा, हीरो जीत लेती दुनिया में, कहाँ गए तो भी जीत लेती। अगर नबी के तरीका छोड़ डाले, दीनी लाइन छोड़ डाले, इस्लामी तरीका छोड़ डाले, तो जीने का ढंग नहीं आता, जीने हार्ड कर लेती। करोड़ों रुपए बंगले कारा रहे तो भी कारा बंगले सुकून ना को देते नहीं। वैसा बोल को कारा बंगले सब दे डाला को नहीं बोल रहा हूँ, मगर कारा बंगलिया में, चीजा में, कपड़िया में सब सुकून नहीं, सुकून अल्लाह के दीन में है। सो 3 जिंदगी में
دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دین نہیں ہے دو جہاں میں ناکام۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ چیپٹر بیوی کا میں بول رہا ہوں، سو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہربان ہو، معاف کرو، درگزر کرو۔ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس گھر کو آئے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ باہر سے آئے تو مسکرا کو آتے تھے، مسکرا کو آتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو بھی ان کی بیوی اہلیہ امت کی ماں دروازہ کھولتی تھی مسکرا کو کھولتے تھے، انہوں بھی مسکرا کو کھولتے تھے۔ عورت کی بھی خوبی کہ اپنے باہر والے شوہر کو جب باہر سے شوہر آ رہی تو مسکرا کر استقبال کرنا، انہیں مسکرا کر استقبال کری تو آدھے جہاد کا ثواب ملتا اسے، آدھے جہاد کا ثواب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان، حضور کا طریقہ، آپ کتنی بھی تکلیف رندے، حضور سے زیادہ ٹینشن والا آدمی، حضور سے زیادہ فکر مند آدمی، اور حضور سے زیادہ جو ہے فکر کرنے والے، پورے عالم کی، پوری انسانیت کی فکر کرنے والے، ان سے زیادہ ٹینشن والے دنیا میں کون بھی پیدا ہوا نہ ہوتا، قیامت تک کون بھی نہیں ہوتا۔ تو ان سے بڑھ کو کس کا بھی ٹینشن ہے، ویسا ٹینشن رہے تو بھی اللہ کے رسول گھر میں آئے تو مسکرا کو آتے تھے، ہنسلے کو آتے تھے۔ تو ہمیں آتی ہی چھوٹا کیا ذرا ٹینشن ہوا تو بھی گھر میں آئے تو کون سامنے آتی ہے اس کے اوپر غصہ کاٹ ڈالتی، باہر کا ٹینشن گھر میں، اور کہا بات کرنے کو بھی مجھے بہت ٹینشن ہے باہر کا، تمہارے سب باتیں ہمیں چلتے نہیں گھر میں جورو کو گرم ہو جاتی ہیں، بھانا کو گرم ہو جاتی ہیں، ماں کو گرم ہو جاتی ہیں، بچوں کو گرم ہو جاتی۔ یہ نبی کی شان نہیں، یہ نبی کی شان نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نرمی پیدا کرو، ٹھنڈے رہو، نرمی پیدا کرو، انشاءاللہ نرمی پوری دنیا میں جیت ڈالے جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طبیعت نرم بنایا، سو قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی جی میں اپنی رحمت سے تمہاری طبیعت کو نرم کر کو ہوں، اس کے سے پورے صحابہ پروانے کے سر کا گھیر لیتی، سو اگر سخت کر ڈالتا تو سب بھی بھاگ جاتے تھے۔ تو نرم رہنے میں حضور پورے صحابہ نہیں، پوری انسانیت، پوری کائنات حضور کو لگ گئی، حضور سے محبت کرتی ہے، ذرہ ذرہ، پتھر، درو دیوار سب حضور سے محبت کرتی، اس لیے کہ آپ نرم تھے، رحمت کے نبی تھے۔ ہمیں بھی ان کی امتی، ہمیں بھی نرم رہنا، ہمیں بھی رحمت بننا۔ تو انشاءاللہ نرم بنیں گے نہیں، انشاءاللہ سب کے اوپر مہربان، خاص کر بیوی کے طور، خاص کر بیوی کے اوپر بہت رحم کرو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تم نہ بھی عمل میں ہمارے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ملوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.